तो यो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। तो आज हम टॉपिक कवर करेंगे। पहला, व्हाट इज़ सॉलिड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एम्फॉर्फस सॉलिड एंड टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले पढ़ेंगे हम 3 टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो 3 टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होती है। पहली सॉलिड स्टेट, दूसरी लिक्विड स्टेट और तीसरी गैस स्टेट। दो तो हमने इनमें से +1 में पढ़ ली है, जैसे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड गैसियस। ओके, तो हम पढ़ लेंगे अब व्हाट इज सॉलिड। तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब ये ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें जो इनके पार्टिकल्स होते हैं, जो अंदर के मॉलिक्यूल एटम होते हैं, वो किसी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ओके, इसका मतलब होता है, मतलब क्लोजली पैक्ड होते हैं, आसान भाषा में बोल दे तो अब पढ़ लेंगे हम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? पहली प्रॉपर्टीज़ है डेफिनाइट मास, वॉल्यूम एंड शेप। इसकी जो शेप रहती है वो हमेशा शेप सेम रहती है, वॉल्यूम भी सेम रहता है और मास भी सेम रहता है। सेकंड पॉइंट आ गया आपका लो कंप्रेसिबिलिटी। जो जब हम इन पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये इजीली कंप्रेस नहीं होते हैं, इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो होती है। कि फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत लो होती है, ये फ्लेक्सिबल भी नहीं होते हैं। फोर्थ पॉइंट आ गया जो डिफ्यूज़न होती है इनकी, वो भी बहुत लो होती है। जैसे हम इन पे हीट अप्लाई करते हैं तो इनके पार्टिकल डिफ्यूज़ नहीं होते हैं। फिफ्थ पॉइंट आ गया आपका स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जो इनके बीच में जो फोर्सेस होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और जो इनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस होता है वो शॉर्ट होता है, कम होता है। सिक्स पॉइंट आ जाता है जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो बहुत हाई होता है। इनको कुछ ज़्यादा अमाउंट में हीट देने पड़ती है, तब ये जाके आसानी से हीट होते हैं। सेवन पॉइंट आ जाता है आगे आपका दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो सॉलिड स्टेट होती है, ये सब बहुत ही ज़्यादा कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी बोथ की होती है। मतलब ये दोनों की, मतलब जो हीट होती है उसको भी बड़ा भारी अच्छे तरीके से ये कंडक्ट करती है और इलेक्ट्रिसिटी को भी बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करती है। तो आगे जो सॉलिड होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड एम्फॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एम्फॉर्फस सॉलिड के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। नंबर 1, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स फॉर लॉन्ग रेंज। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर होती है लॉन्ग रेंज तक। जैसे एक पैटर्न में चलेंगे, वो एक पॉइंट ब्लैक, एक पॉइंट ब्लू, एक पॉइंट ब्लैक, एक पॉइंट ब्लू, ऐसे पैटर्न में चलेंगे। पर उसी दूसरी साइड जो एम्फॉर्फस सॉलिड होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स फॉर शॉर्ट रेंज। जो इनकी अरेंजमेंट होती है वो बीच बीच में दिखेगी, जैसे बीच बीच में ही ऐसे पैटर्न बनेंगे, पूरा पैटर्न ही नहीं चलेगा, बीच में ऐसे भी हो सकता है ब्लू ब्लू ब्लू, ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लू, ऐसे भी हो सकता है पैटर्न। और सेकंड पॉइंट आ गया क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ये ट्रू सॉलिड होते हैं। और जो एम्फॉर्फस सॉलिड होते हैं वो होते हैं नॉट ट्रू सॉलिड और सूडो सॉलिड और सुपर कोलाइडल लिक्विड। थर्ड पॉइंट आ जाता है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो शार्प होता है। जैसे वो मेल्ट एक फिक्स पॉइंट पे करेंगे, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे। पर उसी तरह दूसरी साइड देख लेते हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एम्फॉर्फस सॉलिड होता है वो रेंज टेम्परेचर में होता है। जैसे कि जो इनका जो टेम्परेचर होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो जैसे 50 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस होगा। जैसे इसके बीच में होगा, सेल्सियस कभी हो सकता है 50 भी हो सकता है, 70 भी, ऐसे ऐसे चलते जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट आ जाता है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो होते हैं एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। मतलब जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे हम इनको बीच में से किसी साइड को एरो बनाएंगे इनके लिए, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी डिफरेंट डायरेक्शन में वो डिफरेंट होगी। जैसे
हम पार्टिकल्स लेंगे बीच में, तो वो उनकी डिफरेंट डायरेक्शन होगी और फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। पर उसी तरह दूसरी साइड एम्फॉर्फस सॉलिड होते हैं, वो आइसोट्रॉपिक होते हैं, उनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है बीच में, जैसे कटायन कटायन हो सकते हैं, कटायन 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 हो सकते हैं, पर इसमें नहीं होते हैं ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है व्हेन कट विद शार्प दे स्प्लिट इनटू टू पीसीज एज जनरेटेड सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ। तब भी हम इन्हें नाइफ नुइफ से काटते हैं तो इनका जो सरफेस होता है वो प्लेन आता है। और दूसरी साइड देख लेते हैं जो एम्फॉर्फस सॉलिड होता है, इनका जो जनरेटेड जो आता है सरफेस वो इनरेगुलर सरफेस होता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, वो होते हैं NaCl, ZnS एंड CF2। और दूसरी साइड होते हैं एम्फॉर्फस के रबर एंड ग्लास। तो आज आगे हम देखते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो भी 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 आयनिक सॉलिड, नंबर 2 मेटेलिक सॉलिड, नंबर 3 कोवलेंट सॉलिड एंड नंबर 4 मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नंबर 1 पढ़ लेते हैं हम आयनिक सॉलिड। जो नंबर 1 पॉइंट है वो है द पार्टिकल्स ऑफ द आयनिक सॉलिड आर आयंस एंड कैटायंस एंड एनाइन। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं इनके, जो सॉलिड आयनिक सॉलिड के, वो होते हैं आयंस और कैटायन और एनाइन। सेकंड, जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जो इनके बीच में बॉन्ड होते हैं वो होते हैं आयनिक बॉन्ड। नंबर 3 दीज आर कंडक्टिव, ये कंडक्टिव होते हैं पर इन मोल्टन स्टेट। फोर्थ पॉइंट, जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वेरी हाई होता है, मतलब इनको ज़्यादा हीट देने पड़ती है तब ये मेल्ट होते हैं। नंबर 5 एग्जांपल देख लेते हैं इनके, NaCl, KCl, ZnS एंड CaF2। अब सेकंड पढ़ लेते हैं हम मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड का नंबर 1 पॉइंट है जो इनके पार्टिकल्स होते हैं इनके मेटेलिक सॉलिड के, वो होते हैं मेटल एटम्स, मेटल के एटम्स। और सेकंड पॉइंट होता है जो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो होती है मेटेलिक बॉन्ड, इनके बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो होते हैं मेटेलिक बॉन्ड। थर्ड पॉइंट आ जाता है जो इनकी कंडक्टिविटी होती है वो इन चारों में से सबसे हाईएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट। फोर्थ पॉइंट आ जाता है जो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा तो मतलब नहीं पर हाई रहता है मतलब। और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, Zn, Fe एंड Cu। तो जो थर्ड टाइप आ जाती है वो होती है कोवलेंट सॉलिड। तो कोवलेंट सॉलिड का पहला पॉइंट है द पार्टिकल ऑफ कोवलेंट सॉलिड आर नॉन मेटल एटम्स। जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन मेटल एटम्स होते हैं। सेकंड पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कोवलेंट बॉन्ड होते हैं इनके बीच में जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है माना जाता है। थर्ड पॉइंट, दीज कंडक्टिविटी लीस्ट, कंडक्टिविटी इनकी बहुत कम होती है। और जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है पर वो वेरी हाई होता है। और इनके एग्जांपल ले सकते हैं हम C सिंगल बॉन्ड C और SI सिंगल बॉन्ड SI। फोर्थ आ गया आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का पहला पॉइंट आ जाता है द पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड आर मॉलिक्यूल एटम। जो इनके मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो एटम जो होते हैं पार्टिकल्स वो होते हैं मॉलिक्यूल एटम। सेकंड आ गया पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वॉन्डरवॉल फोर्सेस, जो फोर्स होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, पढ़ा होगा ये भी आपने 10+1। और थर्ड पॉइंट आ गया दीज कंडक्टिविटी लो, जो इनकी कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। फोर्थ, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका वो भी बहुत कम होता है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है फॉर एग्जांपल, इनके एग्जांपल ले सकते हैं H2O, CO2 एंड P4। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट में आप लिख सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो चाहिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब करना भी भूलना मत। थैंक यू।
इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। थैंक यू।